प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी में अयोध्या धाम में भव्य श्री राम मंदिर का उद्घाटन किया और फरवरी में उन्होंने आबू धाबी में निर्मित भव्य मंदिर का उद्घाटन किया। वस्तुतः यह एक उदार चिंतन के कारण ही संभव हुआ है कि ये जो कार्य असंभव माने जाते थे, नामुमकिन माने जाते थे, मोदी ने उनको संभव करके दिखाया है। यह इसीलिए भारत में कहा जाता है कि मोदी है तो मुमकिन है। भारत की एक जो सेकुलर राजनीति है उसमें ये सब विषय समाहित ही नहीं है। अयोध्या धाम में मंदिर का निर्माण हो, ये सेकुलर राजनीति में कभी रहा ही नहीं विषय। लेकिन मोदी ने भारत के भीतर जिस उदार नीति पे अमल किया वह थी सबका साथ सबका विकास और बिना भेदभाव के शासन का संचालन करना। यह एक उन्होंने मापदंड स्थापित किया है, इस विचार पर अमल करके आंतरिक रूप से दिखाया है। विदेश नीति में नरेंद्र मोदी ने वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया। G20 में यही संदेश गूंजा था, यही इसका ध्येय वाक्य था और पूरी दुनिया ने इस विचार को पहली बार और बड़े ध्यान से सुना था, इस पर अपनी सहमति व्यक्त की थी। और इसी प्रकार इसी वसुधैव कुटुंबकम की भावना से आबू धाबी में इस भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है, उद्घाटन हुआ है और इसके लिए नरेंद्र मोदी के जो प्रयास रहे हैं वो निश्चित रूप से बेमिसाल थे, शानदार थे। इसी कारण ये संयुक्त अरब अमीरात में ये जो सपना था वो साकार हुआ है। इसके लिए संयुक्त अरब अमीरात के शाह सुल्तान का भी प्रशंसा करनी होगी, जिन्होंने अपने यहाँ एक तरह से उदार चिंतन को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष मंत्रालय का गठन किया है। नरेंद्र मोदी को अपने देश का सर्वोच्च सम्मान देते हैं और एक प्रकार से मंदिर के उद्घाटन और नरेंद्र मोदी की इस यात्रा पे भी जो इस प्रकार की जो सहमत बनी है वह भी प्रशंसा के योग्य है और पूरी दुनिया को उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ध्यान दुनिया दे भी रही है। दोनों देशों ने तय किया है कि भेदभाव रहित समाज के निर्माण, जिसमें सहिष्णुता हो, जिसमें नफरत ना हो, जिसमें हिंसा ना हो, ऐसा वातावरण बनाने के लिए प्रयास किया जाएगा। नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि मंदिर निर्माण जो हुआ है, उद्घाटन हुआ है आबू धाबी में, इसका भी संदेश यही है कि किस प्रकार से दुनिया में शांति की स्थापना हो सकती है। अब भारत का ये वसुधैव कुटुंबकम की विरासत है, सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना है, इसी में विश्व की जो समस्याएं हैं उनका समाधान है और यह उद्घोष आबू धाबी से भी हुआ है। इसलिए ये विलक्षण कार्य है और ये मोदी के प्रयासों से ही संभव हुआ है।